हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर्स की। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, कैसे इनसे रिफ्लेक्शन होता है और क्या इमेज पे इफ़ेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी स्पीड या उसको हम एंगुलर पोजीशन को चेंज करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो मिरर होता क्या है? मिरर बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमिना को स्टडी करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मिरर। मिरर्स देखिए भाई जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर की। तो सबसे पहली चीज़ तो मिरर होता क्या है, देखिए हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। इट मीन्स लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई। इट मीन्स इसकी एक सरफेस जो है वो होगी पॉलिश्ड या उसको हम कह सकते हैं सिल्वर्ड सरफेस होगी। तो ये हमने ले ली, कोई यहाँ पर प्लेन सरफेस ले ली जिसके एक पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया या इस पर हमने सिल्वरिंग कर दी, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो एक्ट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, या इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टर पार्ट की तरह ये एक्ट करता है। क्लियर? सो ये हो गया भाई हमारा प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए भाई प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो उसकी इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी इमेज हमेशा बनेगी रियल। इसको हम इन दोनों डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये मैंने ले लिया कोई मिरर है भाई, प्लेन मिरर है, उस पर मैंने एक तरफ रख दिया ये ऑब्जेक्ट रख दिया इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। तो यहाँ से मैंने इसका रे डायग्राम बनाया, ये लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, सिमिलरली ये परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हुई और अलोंग द नॉर्मली वापस आ गई। इनको पीछे एक्सटेंड किया, जहाँ पर इनका क्रॉस सेक्शन हुआ वहाँ पर बन गई इमेज। क्लियर? तो देखिए भाई ये हमने एक्सटेंड करके इनको मिलाया है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है इसलिए इमेज बन गई इसकी वर्चुअल। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर यहाँ से क्या होगा, एक्चुअल में लाइट रेज नहीं निकलेगी, हमें ऐसा लगेगा कि दैट लाइट रेज आर एमर्जिंग आउट। तो यहाँ से ये लाइट रेज निकली और ये यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे सिमिलरली यहाँ से निकली और ये सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हुई और किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई आई, जो कि कैसी है, रियल। तो इस तरीके से हमने बात कर ली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई दैट डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा मिरर से इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगी। वापस से डायग्राम से देख लो इस चीज़ को। ये हमने ले लिया कोई प्लेन मिरर, हमने कह दिया कि भाई यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने प्लेस किया हुआ है ओ, और ये इस मिरर से प्लेस्ड है एक्स ओ डिस्टेंस पे, तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, और ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी इमेज भी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। ये हमने कह दिया कि भाई इमेज की डिस्टेंस होगी एक्स आई। तो हमारा ये प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि भाई एक्स ओ इक्वल हो गया एक्स आई के, मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज is always 1, that is m is equal to 1। अच्छा, मैग्नीफिकेशन से क्या मीन होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि भाई मैग्नीफिकेशन होता है m is equal to हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट क्या है, दैट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। तो अब यहाँ से मैंने बोल दिया कि भाई ये 1 है, अगर ये 1 है इसका मीन क्या हो गया, एच आई इज इक्वल टू एच ओ। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी उसी हाइट की बनेगी।
तो वापस से हमने कह दिया यहाँ पर, मैंने कह दिया कि भाई ये कोई हमारा प्लेन मिरर है, इसके सामने ये मैंने कह दी भाई कोई ऑब्जेक्ट हाइट है, यहाँ पर यह है ऑब्जेक्ट, ये हो गया HO, और ये जो इमेज यहाँ पर बनेगी ये भी बनेगी सिमिलर हाइट की HI। तो क्या हो गया कि दोनों की हाइट्स कैसी होंगी, यहाँ पर सिमिलर होंगी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर बात कर ली। अब भाई देखिए मिरर हमने बोल दिया प्लेन है, प्लेन मिरर है मीन्स यहाँ पर कर्वेचर क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर कर्वेचर जीरो है तो इस मिरर के लिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ है एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगी, यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पर इसकी, इनफाइनाइट, क्योंकि कर्वेचर है ही नहीं यहाँ पर। हमें ऐसा लगेगा कि भाई कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये बेंट हो रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इसकी क्या हो गई, यहाँ पर इन्फिनिटी हो गई। चलिए भाई और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो और प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने बात करी कि भाई यहाँ पर कोई भी प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या हो गया, इसकी बात करते हैं अपन। तो देखिए भाई हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीन क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट टुवर्ड्स राइट एंड राइट पार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हो गया भाई लेटरल इन्वर्जन का मीन। एग्जाम्पल से समझ लो इस चीज़ को। मैंने वापस से बोल दिया कि भाई ये हमारा कोई प्लेन मिरर है और इस तरफ मैंने बोल दिए कोई लेटर्स A, B एंड C। ये ABC मैंने एक तरफ रखे हैं यहाँ पर, और इनकी इमेज अगर मैं इस प्लेन मिरर से देखूंगा तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज बनेगी ये ऐसे, मीन एज इट इज ये ऐसे कैसे आ जाएंगे इस तरफ। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, देखिए ये यूँ है तो एकदम अपोजिट, इट मीन्स ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर और ये वाला पार्ट चला जाएगा आगे, मीन्स लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। तो ये इसकी इमेज एज इट इज इतनी ही सेपरेशन पे इसकी इमेज बनेगी, ये और ये लो साहब, ये बन गई इसकी इमेज। लेटरल इन्वर्जन हो गया यहाँ पर इसका। क्लियर। ये ऐसे था एज इट इज, इसकी इमेज बन गई ऐसी, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इट मीन्स अगर हम जब भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, प्लेन मिरर में आप अपना फेस देखते हो तो आपको जो राइट वाला ईयर है वो दिखता है, आपको जो राइट वाला ईयर है वो दिखता है आपको लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वाला ईयर आपको दिखता है राइट साइड में, मीन्स लेटरल इन्वर्जन हो गया यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, हम बात करते हैं प्लेन मिरर्स में। ये हो गई यहाँ पर भाई इनकी वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी की बात करते हैं अपन। तो चलो न्यू टॉपिक के फॉर्म में हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये डिफरेंट कंडीशंस में हम बात करेंगे इसकी भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिफरेंट कंडीशंस में क्या होती है। तो देखिए भाई फर्स्ट केस में यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ ए, इफ ऑब्जेक्ट is moving and mirror is at rest। मिरर तो आपका रेस्ट पे हो और ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उस सिचुएशन में आपकी इमेज की स्पीड क्या होगी, कैसे ट्रैवल करेगी, वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर कि भाई ये कोई आपका प्लेन मिरर है, इसके सामने ये इधर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया मैंने O, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी अलग अलग सिचुएशंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, भाई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ये टुवर्ड्स द मिरर और इसकी स्पीड मैंने मान ली VO।
VO स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये टुवर्ड्स द मिरर, मिरर है हमारा रेस्ट पे। तो अब देखिए अभी हमने क्या बात करी थी इसकी प्रॉपर्टी में कि भाई हमेशा जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतनी डिस्टेंस पे इमेज रहेगी। तो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा है। तो इन द सेम टाइम इंटरवल इमेज विल ऑल्सो ट्रेवल टुवर्ड्स द मिरर, क्योंकि वो भी उतनी डिस्टेंस पे रहेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा। इट मीन्स ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो इमेज है वो भी ट्रेवल करेगी किस तरफ, टुवर्ड्स द मिरर। और लेट अस से इसकी जो स्पीड होगी वो होगी VI। तो ये स्पीड्स कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि डिस्टेंसेज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये डिस्टेंसेज इक्वल ट्रेवल करेगा तो इनकी वेलोसिटीज़ कैसी बन गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमने कह दिया भाई VO इज इक्वल टू VI, ये वाली सिचुएशन। और इसी में अगर मैं दूसरी सिचुएशन रिप्रेजेंट करूँ, ये तो एक सिचुएशन हो गई, अगर पास में आएगा तो इमेज भी पास में आएगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इससे अवे फ्रॉम द मिरर देन इमेज विल ऑल्सो ट्रैवल अवे फ्रॉम द मिरर। ये हो गई इसमें दूसरी सिचुएशन। चलो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरी सिचुएशन भी क्या हो गई यहाँ पर, ये आपका मिरर, ये यहाँ पर था आपका ऑब्जेक्ट। अब की बार अगर ये अवे फ्रॉम द मिरर ट्रैवल कर रहा है VO स्पीड से, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज थी I, ये भी ट्रैवल करेगी अवे फ्रॉम द मिरर। और अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्या रहेगा, VO इज इक्वल टू VI। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था उसी स्पीड से इमेज ट्रैवल करेगी। ये हो गया इसका वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट। किस सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और इमेज कैसी है, रेस्ट पे, मिरर कैसा है, रेस्ट पे है। चलिए इसी में थर्ड सिचुएशन एक और मैं कह सकता हूँ। ये तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, इमेज। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मिरर तो मेरा रेस्ट पे ही है, लेकिन अब की बार ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रेवल कर रहा है वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड, कोई भी सिचुएशन ले लो। मैं अपवर्ड सिचुएशन के लिए बात करता हूँ। तो अपवर्ड सिचुएशन मैंने बोल दिया कि भाई ये ट्रैवल कर रहा है VO स्पीड से, तो इमेज भी किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, इमेज भी इसी स्पीड से ट्रैवल करेगी जिस स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है। तो VI, तो यहाँ पर क्या, VO इज इक्वल टू क्या हो गया, VI। सेम चीज़ है। तो चाहे वर्टिकली ट्रैवल करे चाहे ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करे, इनकी स्पीड्स कैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। चलिए भाई बी पार्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। अब की बार हमने बोल दिया कि भाई मिरर तो मोशन में है, इफ मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए भाई उस सिचुएशन में फिर से हम अलग अलग बात करते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई ये मेरा मिरर था, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, रेस्ट पे है। यहाँ पर ये मिरर है, मैंने कह दिया कि भाई ये मिरर ट्रैवल कर रहा है दिस डायरेक्शन में बाय VM स्पीड। M मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मिरर देखिए ऑब्जेक्ट से अवे ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ है इसकी इमेज इस ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा, सेपरेशन इंक्रीज हुआ, इट मीन्स इमेज भी दूर जाएगी, इमेज का भी सेपरेशन होगा। अच्छा अब इमेज किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, मिरर, मान लिया किसी टाइम पे T में अगर मिरर ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस दूर जाता है तो इधर से इमेज से भी कितने डिस्टेंस जाएगा, x। तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी सेपरेट हो जाएगी, 2x। इट मीन्स स्पीड क्या हो गई यहाँ पर, इमेज किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, मिरर से डबल स्पीड से। तो ये मैंने बोल दिया भाई यहाँ पर कि ये थी हमारी इमेज I, और ये भी किस तरफ ट्रैवल करेंगी, अगर सेपरेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो इमेज भी क्या होगी, दूर जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गई इमेज की स्पीड VI, और VI इज इक्वल टू हो गया भाई 2 इंटू VM। किस स्पीड से जाएगी, मिरर की स्पीड के डबल से जाएगी भाई यहाँ पर। अगर इसमें मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूँ कि अगर मिरर अब जो है वो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा मिरर, यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट जो कि ये रेस्ट पे। अब की बार मैंने बोल दिया कि ये ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, किस स्पीड से, VM स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इस तरफ। तो और ये इस तरफ थी हमारी इमेज, तो इमेज किस तरफ ट्रैवल करेंगी, अब इमेज किस तरफ ट्रैवल करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सेपरेशन डिक्रीज हुआ, सेपरेशन डिक्रीज हुआ, इट मीन्स इमेज भी टुवर्ड द मिरर ट्रैवल करेगी। तो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी,
मिरर की स्पीड के डबल से। वापस सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज है यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर ये वी आई और वी आई इज इक्वल टू क्या हो गया 2vm। लो भाई, तो ये हमें यहाँ पर इनकी स्पीड्स पता चल गई कि भाई किस तरीके से ऑब्जेक्ट और मिरर की पोजीशंस में चेंज होने पर इमेज की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है। चलिए भाई, थर्ड चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी का थर्ड, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में हमने मूव करा दिया मिरर को। अब अगर हमारा मिरर जो है वो वर्टिकली मूव करे तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो थर्ड सिचुएशन हमने बोल दी, ये हमारा मिरर और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है रेस्ट पे, और अब की बार हमारा मिरर जो है वो ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बाय स्पीड vm। तो इस सिचुएशन में बताओगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, मिरर चाहे किसी भी स्पीड से ऊपर नीचे ट्रैवल करे, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो इमेज भी आपकी रेस्ट पे रहेगी। कब, जब यहाँ पर मिरर की जो पोजीशन हो वो वर्टिकली शिफ्ट हो। तो वर्टिकल शिफ्ट होने पे यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 0। इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने कुछ एक जनरल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी है। अब अगर मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बात करूँ, इन जनरल अगर दोनों मोशन में हो, जनरल फॉर्मूला किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, इफ दोनों मोशन में हो, इफ बोथ मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग, देन उस सिचुएशन में भाई यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगी यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द जनरल रिलेशन। अब ये जो अपन ने 4-5 केस यहाँ पर डिस्कस किए, इन सारे केसेस को आप इस वाले से वापस से जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई हमने ये सही लिया है कि नहीं लिया। देखो भाई, बी केस जो जिसमें हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते ही वी ओ की वैल्यू 0। तो देखिए इन सब में तो वी ओ की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, उस वाले फॉर्मूले से ये वैल्यूज़ वापस मिल रही हैं आपको। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि भाई मिरर जब रेस्ट पे है, तो मिरर रेस्ट पे है तो वी आई इज इक्वल टू आ रहा है माइनस V0। हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, सीधे मैग्नीट्यूड की बात करी है, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई इनके मैग्नीट्यूड्स कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, मतलब सिमिलर वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने वेलोसिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि भाई कैसे क्या इमेज यहाँ पर आपकी ट्रैवल कर रही है। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के पैटर्न्स की कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं। वेलोसिटी पैटर्न पे आपके क्लॉक पैटर्न के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर प्लेन मिरर में बनते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं आपके। और फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की कि भाई किस तरीके से क्या इमेजेस फॉर्म होती है यहाँ पर प्लेन मिरर में। अगर एक मिरर हो तो क्या होता है, इस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब तो देखिए भाई, पहले तो अपन 1-2 पैटर्न के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोल दिया कि भाई ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है बाई स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मिरर जो है वो है रेस्ट पे, मिरर है यहाँ पर आपका रेस्ट पे। तो आपसे पूछ लिया यहाँ पर, एक तो पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VIG, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरी चीज़ आपसे पूछ ली वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये 2 पैटर्न के क्वेश्चन बन गए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कैसे करना है आपको। सबसे पहली चीज़ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करी यहाँ पर इसने, तो ग्राउंड को हम स्टैंडर्ड यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ग्राउंड कैसा रहेगा, यहाँ पर रेस्ट पे रहेगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखिए भाई VIG की वैल्यू सिंपल हो जाएगा। ये मैंने कहा इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द मिरर ट्रैवल करेगा, तो सेपरेशन डिक्रीज हुआ। इट मीन्स इमेज किस तरफ ट्रैवल करेगी, टुवर्ड्स द मिरर। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए भाई यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ऑब्जेक्ट स्पीड क्या होगी
वी ओ वैक्टर इज इक्वल टू प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसको हमने बोल दिया 2i कैप, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इमेज के लिए वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वी नोट वैक्टर, क्लियर, क्योंकि ये किस तरफ ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द मिरर, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो गया अभी यहाँ पर क्या माइनस 2i कैप, साथ में यूनिट लगा दो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम वी आई कह सकते हैं, या इसको आप बोल दो वी आई जी। ये हो गया एक पार्ट। अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ ले तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या बोल दोगे, वी आई जी इज इक्वल टू रिलेटिव वेक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं। तो जब भी आप रिलेटिव की बात करते हो फर्स्ट सेकंड के रेस्पेक्ट में तो सीधा सीधा आप बोल दो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अच्छा हमें तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी अपन ने निकाल दी, कितनी आई है माइनस 2i कैप, तो रखो यहाँ पर माइनस 2i कैप, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2i कैप, तो माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप कितना हो गया माइनस 4i कैप। तो ये हो गई स्पीड। अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया सिमिलर स्पीड से, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, अब दोनों की स्पीड ऐड हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो डबल हो गई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया, तो माइनस 4i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया एक सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन। चलिए भाई थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते हैं। अब मैंने बात कर ली यहाँ पर कि भाई आपका मिरर भी साथ में मोशन में है, तो ये मैंने बोल दिया कि भाई ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है बाई स्पीड वी एम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है ये वी ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इसको मैंने बोल दिया अवे फ्रॉम द मिरर। तो इस सिचुएशन में सेम चीज़ें आपसे पूछ ली यहाँ पर कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दो और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता दो। ये दोनों चीज़ आपसे पूछ ली, वी आई जी और वी आई ओ, ये दोनों चीज़ बतानी है आपको, भाई इनके रिलेशन क्या होंगे। तो देख लो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहली चीज़ तो मिरर जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जा रहा है अवे फ्रॉम द मिरर, क्लियर। तो इस सिचुएशन में वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई यहाँ पर, चलो पहले इनको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दो। ये तो क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप हो गया। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया यहाँ पर प्लस i कैप, प्लस i कैप हो गए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें कैलकुलेट करना है, तो वी आई वैक्टर इज इक्वल टू 2vm वैक्टर माइनस वी ओ वैक्टर। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, चलो भाई कर लो यहाँ से कैलकुलेट। तो साथ में यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट अगर आपका मिरर से दूर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर ट्रेवल कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगी मिरर से दूर ट्रेवल करेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये यहाँ पर जो भी कोई इमेज थी ये इमेज जाएगी ये इस तरफ, सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी स्पीड अगर माइनस 2i कैप है तो इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी प्लस 2i कैप। और साथ में देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर भी ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स अभी इसकी स्पीड इससे ट्वाइस ऑफ एम वी एम हो गई यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पर 2i कैप माइनस, और वी ओ कितना है यहाँ पर माइनस 2i कैप, तो ये माइनस 2i कैप। तो इमेज किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है भाई प्लस 4i कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ, या तो इसको वी आई बोल दो या इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपको कैलकुलेट करना हो तो वापस से वही कॉन्सेप्ट वी आई माइनस वी ओ। वी आई वैक्टर आपने निकाला कितना आया 4i कैप माइनस, और ये कितना हो गया 2 माइनस 2i कैप, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया।
तो कितने स्पीड से जाएगा ये 6i सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया भाई सिंपल सा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरे पैटर्न का। चलिए एक और पैटर्न यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स का, इसकी स्पीड से रिलेटेड। अब मैंने बात कर ली यहाँ पर कि भाई जो आपका मिरर है, ये हो गया आपका मिरर, और ये मैंने बोल दिया कि भाई ये जा रहा है किसी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इस तरफ, सॉरी मिरर VM, और ये इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है भाई हॉरिजॉन्टल से किसी 60 डिग्री के एंगल पे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। VO कितना दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आपसे पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो देखिए भाई घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये किसी एंगल से ट्रेवल कर रहा है तो इसके कंपोनेंट कर दो। तो देखिए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना हो गया है यहाँ पर 10 cos 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया है यहाँ पर 10 sin 60। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो VO वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, XI प्लस YJ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं VXI प्लस VYJ प्लस VZK। तो यहाँ पर X और Y डायरेक्शन में है तो कर दो रिप्रेजेंट। देखिए ये प्लस X डायरेक्शन में है तो ये आ गया 10 cos 60 को मैंने यहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 10/2, सीधा लिख दूँ इसको 5, तो ये आ गया भाई 5i आ गया। साथ में ये देखो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 10 sin 60, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस का साइन, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आ गया 5√3j। ये हो गया भाई वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन। तो चलो भाई अब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी इसके अपोजिट, तो चलो उसकी भी अभी बात करेंगे। साथ में क्या है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो रखो भाई वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मिरर भी रख दो यहाँ पर VM वेक्टर इज इक्वल टू 2i, तो VI वेक्टर इज इक्वल टू 2VM वेक्टर माइनस VO वेक्टर, रख दो वैल्यूज। तो देखो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करो। देखो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो एक तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इमेज की, तो इमेज इसके रेस्पेक्ट में तो जाएगी, देखो 2 का डबल क्या हो गया 4 तो जाएगी इस तरफ, और ये टूवर्ड द मिरर ट्रेवल कर रहा है तो ये भी पीछे आ गई टूवर्ड द मिरर, इस तरफ जाएगी ये। एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा था ये 5, तो ये पीछे की तरफ जाएगा -5। क्लियर। अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है 10 sin 60 मीन्स 5√3, तो ये गया भाई अपवर्ड डायरेक्शन में 5√3। तो ये वेक्टर फॉर्म से आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो इस तरफ -5 है, इस तरफ 4 है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है 5√3। तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा इन दोनों का, ये कहीं इस तरफ हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो भाई देखो यहाँ पर, तो वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ VM, ये कितना हो गया यहाँ पर 4 है, तो 4i माइनस VO की वैल्यू देखो भाई यहाँ पर VO में ये तो माइनस का है, तो -5i, और y डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर इधर ये +y में जा रहा है तो इधर भी कहाँ पर जाएगा +y में जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया इसको +5√3j। लो भाई बस कैलकुलेट कर दो, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कितना आ गया -i प्लस 5√3j। तो ये डायग्राम से भी क्लियर है, ये क्या मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस तरफ होगी भाई रिजल्टेंट। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपसे पूछ ले तो इस सिचुएशन में बताओ भाई क्या हो जाएगी
सेम कॉन्सेप्ट वी आई माइनस वी ओ, तो ये वी आई वैक्टर माइनस वी ओ वैक्टर। वी आई वैक्टर की वैल्यू हमने देखी माइनस आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट की क्या होगी 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। कर दो भाई, तो ये आ गया माइनस आई कैप प्लस 5√3 जे कैप माइनस, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। तो 5√3 से 5√3 जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया, और इसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी -6 आई कैप। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो इमेज ऐसे ट्रेवल करते हुए आएगी, नेगेटिव साइन है टुवर्ड्स द मिरर। ये लो, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बनेंगे इनकी मोशन के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है प्लेन मिरर, इसमें रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझते चलना है, ऑटोमेटिक चीज़ें आसान होती चली जाएंगी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई इमेजेस कितनी फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, इनसे इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि जैसे मैं बात करूं यहाँ पर आपकी कोई दो मिरर्स हैं आपके पास में, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स, ये अपन बात कर लेते हैं। इसमें कैसे इमेज बनी, कितनी इमेज बनी, क्या इमेज की पोजीशन है, इन सब की चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स टू प्लेन मिरर्स, तो हमने बात कर ली यहाँ पर कि भाई ये कोई दो प्लेन मिरर्स हैं जिनके बीच में कोई एंगल है थीटा, इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा, और इनके बीच में कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इनके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना भाई, कितनी इमेजेस बनेंगी ये देख लो। हमने कहा यहाँ पर कि भाई इसको मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, देखिए भाई दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा, टोटल हम बात करते हैं यहाँ पर 360 डिग्री। कैसे बात करते हैं अभी समझाऊंगा मैं यहाँ पर, 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो अगर ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें फिर हम आगे बात करते हैं, इफ दिस n इज इवन, अगर ये इवन नंबर होता है, जैसे 360 में 60 से डिवाइड किया तो कितने हो गए 6, तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस बनती है n इज इवन, देन जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कितनी होंगी n-1, मतलब 360 में 60 से डिवाइड करने पर 6 आया, तो जो इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी भाई 5। लेकिन एंड इफ n इज ऑड, ये ऑड नंबर आ गया, उस केस में हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। उस सिचुएशन में हम दो अलग अलग केस की बात करते हैं। उस सिचुएशन में हमने क्या कह दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड और सेकंड हमने कह दिया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। एसिमेट्रिकली प्लेस्ड,
तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। तो वापस से हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इनके बीच में सिमेट्रिकली अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उस सिचुएशन में तो जो इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी n-1, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इमेजेस बनेंगी भाई n, इमेजेस बनेंगी n। साथ में हम एक और चीज़ देखते हैं, कई बार फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाती है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में हम कर देते हैं उनको राउंड ऑफ। तो जैसे 7.2 आ गया या 7.4 आ गया तो इमेजेस बनेंगी 8। क्लियर। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ होगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर भाई 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो इस सिचुएशन में जब भी इमेज फॉर्म होती है तो इमेज हमेशा फॉर्म होती है एक सर्कल की पेरीफेरी पे। इमेजेज are formed at periphery of circle। क्लियर। मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पे इमेजेस फॉर्म होंगी यहाँ पर। इसलिए कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना हो गया 360 डिग्री का। तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसको डिवाइड करके हम टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन हो गई। अब ये तो देखिए भाई, अगर थीटा एंगल हो गया उस सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बोल दूं यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस की हम बात करें यहाँ पर, इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल प्लेस कर दें, अगर पैरेलल प्लेस कर दें तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लो भाई, ये हमारे कोई दो प्लेन मिरर्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हमने प्लेस कर दिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? तो देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, पैरेलल होने पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री, इट मीन्स इनफाइनाइट। मतलब कितनी इमेजेस बन गई यहाँ पर? इनफाइनाइट इमेजेस बन गई। क्लियर। कैसे बनी? देखो समझ लो कैसे इनफाइनाइट इमेजेस बनी। मैंने बात करी कि भाई ये इनके बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ओ, ठीक है भाई। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, ये इधर इंसिडेंट हुई, यहाँ से इंसिडेंट होके ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई और ये इधर इस तरीके से एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से ये लाइट रे निकली, ये इधर इंसिडेंट हुई, इधर इंसिडेंट हुई एंड ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, सो ऑन। तो इस वाली सरफेस के लिए हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ये था। क्लियर। ये यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गया, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। ये जहाँ पर मिले वहाँ पर बन गई इस ऑब्जेक्ट की इमेज, फर्स्ट इमेज बन गई है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, इस वाली सरफेस के लिए देखो, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये चला गया। इस वाली सरफेस पे ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इधर चला गया और ये चला गया। ये यहाँ पर इनके बीच में इंटरसेक्शन हुआ, ये यहाँ पर इमेज बन गई इस वाले मिरर से, ठीक है, ये इमेज बन गई एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे ये आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड इमेजेस के इंटरसेक्शन से क्या बनते जाएंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो ये मैंने थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दिया समझाने के लिए। ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये हुआ और ये हुआ। क्लियर। सिमिलरली ऐसे हम यहाँ पर ऊपर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस वाली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। क्लियर। पीछे मिलाया, ये मिल गया। वापस से इस वाली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, पीछे एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। और ये ऊपर की तरफ देखो भाई, ये यहाँ से ये इस पर इंसिडेंट होगा और ये फिर इधर जाएगा, तो यहाँ से कहीं आएगी कोई दूसरी लाइट, तो ये यहाँ पर इसकी दूसरी इमेज कहीं बन जाएगी। सिमिलरली ये यहाँ पर ये इस सरफेस के लिए
रिफ्लेक्टेड, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड, इनको पीछे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर इमेज बन गई। तो ये फर्स्ट इमेजेस बन गई, ये सेकंड इमेजेस, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, अप टू कितनी इमेजेस बनेंगी यहाँ पर? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो ये हम बात करते हैं कि भाई जब यहाँ पर प्लेन मिरर्स पैरेलली प्लेस्ड होते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाई इनकी पोजीशन बताओ। ये इनफाइनाइट इमेजेस बनी तो कैसे हम इन इमेजेस की पोजीशन, जैसे आपसे बोल देता है कि भाई फर्स्ट इमेज कहाँ पर सिचुएटेड होगी, थर्ड इमेज कहाँ पर सिचुएटेड होगी। तो चलिए इस पैटर्न का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इमेजेस पूछ ली जाती है आपसे। तो जैसे आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल की बात करें हम, ये कोई दो प्लेन मिरर्स हैं जो पैरेलल हैं। इन प्लेन मिरर्स के बीच में सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर का, और ये फर्स्ट वाले मिरर से, ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है। फर्स्ट वाले मिरर से ये कोई 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ये यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन हो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो गए। तो आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि बताओ भाई थर्ड इमेज की पोजीशन क्या होगी? फ्रॉम फर्स्ट मिरर, फ्रॉम सेकंड मिरर। तो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को और फिर एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को दूंगा जिससे आप किसी भी इमेज की पोजीशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट मिरर से पूछे चाहे सेकंड मिरर से पूछे। तो जनरल सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले मिरर के लिए, तो देखो फर्स्ट वाले मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर पे। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? पीछे की तरफ कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। ये बन गई यहाँ पर फर्स्ट इमेज, ये ऑब्जेक्ट, तो इसके ठीक पीछे उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन गई। ये इसको मैंने बोल दिया I1। कितने डिस्टेंस पे बन गए? 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले मिरर के लिए ये 5 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले से है, तो इससे कितने डिस्टेंस हो गई? टोटल 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गई कितनी? 15। तो अब इसकी इमेज इससे 15 सेंटीमीटर पीछे, मान लिया ये यहाँ कहीं इसकी इमेज बन गई, इसको बोल दिया हमने I2। ये बन गई 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है। अब ये तो हो गई इनके लिए एक एक इमेजेस की पोजीशन। अब सेकंड इमेज की पोजीशन की हम बात करें तो फर्स्ट मिरर से सेकंड इमेज कहाँ पर बनेगी? अब ये जो इमेज बनी है ये बन गई इसके लिए न्यू ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए एक्ट करेगा। तो देखो भाई यहाँ पर अब पोजीशन क्या हो गई फर्स्ट वाले के लिए। तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे क्या आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो भाई, फर्स्ट सेकंड दोनों मिरर्स के लिए फर्स्ट इमेजेस की पोजीशन, फर्स्ट इमेजेस की पोजीशन इसके लिए 5 और इसके लिए 15। ये आपने लिखा 5 और इसके लिए लिखा आपने 15। इसके बाद क्या करो, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मतलब 5 और 15, तो 5 और 15 को ऐड कर दो। 5 और 15 को ऐड करने पर कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है? ये 20 ऐड कर दो इसमें, और इसमें 20 ऐड करने पर ये 20 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 25। और ये 20 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 35। मतलब फर्स्ट मिरर से जो सेकंड इमेज बनी, फर्स्ट मिरर की फर्स्ट इमेज ये बन गई भाई फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मिरर से सेकंड इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी? 35। क्लियर है क्या चीज़? ये मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट देखो, 20 तो डिस्टेंस ये और 15 ये, तो इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हो गया? 35। तो इसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी? 35 पीछे। तो ये इसकी पीछे इमेज बन जाएगी, ये यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया I1 डैश। और इस वाले के लिए ये देखो, ये वाली सरफेस तो कैसी है? पॉलिश्ड सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट सामने होगा। अब इस वाले के सामने फर्स्ट इमेज ये बनी, कितने डिस्टेंस पे? 20 तो ये और 5 ये, 25 मीन्स अब इसकी इमेज बन जाएगी 25 पीछे। तो ये 15 और इससे 10 आगे, ये बन गई यहाँ पर I2 डैश। और यही हमने कहा
फर्स्ट मिरर से तो इमेज बनी 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेकंड इमेज, और सेकंड मिरर से जो सेकंड इमेज बनी है वो बनी 25। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, पहले फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट कर लो, फर्स्ट पोजीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी बनी 5 सेंटीमीटर पे, 5 लिख दिया आपने यहाँ पर। सेकंड मिरर से कितने डिस्टेंस पे 15, तो इसकी इमेज ही बनी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अब क्या करो, 5 + 15 दोनों को ऐड कर दो और इनको क्रॉस फॉर्म में लिखते चलो। तो 20 में जैसे ही आपने ऐड किया, 20 में जैसे आपने 5 ऐड किया तो 25 सेकंड मिरर से सेकंड इमेज की पोजीशन मिल गई, और 15 में 20 ऐड किया आपने तो 35 आ गया, मतलब क्या आ गया ये फर्स्ट मिरर से सेकंड इमेज की पोजीशन। चलो भाई ऐसे ही करते चलो, फिर 35 में फिर से आपने 20 ऐड किया तो कितना आ गया 55, मतलब सेकंड मिरर से थर्ड इमेज की पोजीशन क्या हो गई 55 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली 25 में फिर से 20 ऐड किया तो कितना आ गया 45, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इमेजेस की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपसे बोल दे पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम फर्स्ट मिरर से, तो क्या क्या पोजीशन होगी 5 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। सेकंड वाले से पूछ ले तो 15, 25 एंड 55। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह गया प्लेन मिरर में, जिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो टॉपिक है आपका डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। तो डेविएशन और देख लेते हैं क्या होता है डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। तो डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर्स, डेविएशन का मीन ये हो गया कि भाई इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में कितना एंगुलर शिफ्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये है हमारी कोई प्लेन सरफेस, इस पे ये कोई लाइट इंसिडेंट हुई और ये हो गई रिफ्लेक्ट, ये हो गया यहाँ पर नॉर्मल, ये तो I, ये R और ये N मीन्स नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं कि भाई डेविएशन क्या हो गया, ये तो इंसिडेंस एंगल हो गया, इसको हमने बोल दिया I, और ये हो गया यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हमने बोल दिया R, और I R दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये सीधी जाती, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। इस लाइट रे को क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे, ठीक है। तो इस एमर्जेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे में जितना एंगुलर शिफ्ट होता है दैट इज नोन एज डेविएशन। तो लो भाई ये बना दिया हमने, जानी चाहिए थी ऐसे। हमेशा हम यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज़ ध्यान रखते हैं, ये यहाँ से यहाँ गई, एरो के मार्क से रिप्रेजेंट कर दो। डेविएशन किस डायरेक्शन में लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना हुआ, अब ये डेविएशन कैलकुलेट करना है। दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हो, दोनों सेम होते हैं, और या आपको दिया हुआ हो ये एंगल ऑफ ग्लांस, इसको मान लिया मैंने थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होता है, थीटा। ये चीज़ पता है आप लोगों को सबको, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो लो भाई कर लो, यहाँ पर कैसे बात करी हमने, I इज इक्वल टू तो हो गया R, तो डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। डेल आपको कैलकुलेट करना है कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन हो तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, कर लो भाई कैलकुलेट। देखो भाई ये यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल हो गया 180 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया। इस 180 में ये I और ये I कितना हो गया 2I, तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर 2I, ये क्या हो गया I + I 2I, और ये क्या हो गया यहाँ पर डेल, तो 2I + डेल इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं पाई। तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री - 2I। ये लो
ये फॉर्मूला हो गया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन हो। और अगर आपको थीटा गिवन हो, सिर्फ ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल गिवन हो तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आई और थीटा में क्या रिलेशन होता है देख लो, किसी एक से देख लो। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो आई प्लस थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो सेकंड सिचुएशन क्या हो गई यहाँ पर, आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई की जगह क्या कह दिया मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस वाले रिलेशन में अगर आई की जगह मैं कह दूँ 90 माइनस थीटा, तो देखो डेल की वैल्यू क्या हुई, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i है तो 2 इंटू 90 हो गया 180 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 थीटा। तो 180 कैंसिल, तो डेल इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। तो दोनों सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन देन डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2i एंड इफ ओनली एंगल ऑफ ग्लांस इज गिवन देन डेल इज इक्वल टू 2 थीटा। अब अगर यहाँ पर ये तो सिंगल सरफेस थी, सिंगल प्लेन मिरर था, अगर यहाँ पर मल्टीपल मिरर्स की अपन बात करें, मल्टीपल डेविएशन होते हैं, तो हमने क्या कह दिया, इन केस ऑफ मल्टीपल डेविएशन, इन केस ऑफ मल्टीपल डेविएशंस डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 अप टू डेल n। जितनी सरफेस से डेविएशन हुआ है उन सारी सरफेसेज से डेविएशन को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई ये हमने बात करी यहाँ पर डेविएशन की कि किस तरीके से प्लेन सरफेसेज से डेविएशन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में अपन ने बात करी है प्लेन मिरर, क्या प्लेन मिरर होता है और कैसे कैसे उस पर डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक पैटर्न अपना और रह गया जो हमारा है क्लॉक से रिलेटेड। तो क्लॉक प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा था। क्लॉक प्रॉब्लम्स में और देख लो क्या सिस्टम होता है। क्लॉक प्रॉब्लम्स, तो क्लॉक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे हमने बात कर ली कि भाई ये इधर आपकी कोई क्लॉक है और इसमें ये इस तरीके से टाइम गिवन है डिफरेंट तरीके से। हमने कहा कि भाई ये है हमारी आर की क्लॉक, ये है हमारी मिनट क्लॉक और ये है सेकंड क्लॉक। ये तो है आर, ये है मिनट और ये है सेकंड, और ये इसको आपने रख दिया इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेटरल इन्वर्जन का। तो किस तरीके से इमेज बनी इसकी, देखिए भाई ये जो आर वाला हैंडल है वो एज इट इज आ जाएगा इस तरफ यूं। तो ये हो गया भाई यहाँ पर आर वाला हैंडल इस तरफ, ये सेकंड हैंडल है इस तरफ, तो ये एज इट इज चला जाएगा इस तरफ, ये आ गया सेकंड। और आर वाला कहाँ पर रहेगा, एज इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ये मिनट वाला, तो ये आ गया मिनट। अब ये तो समझाने के लिए हो गया। यहाँ पर आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। दो चीज़ों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक हो गया RT रियल टाइम और एक हो गया AT एपरेंट टाइम। एपरेंट टाइम कि रियल टाइम क्या होगा, जो तो होगा ऑब्जेक्ट के लिए, और AT एपरेंट टाइम होगा, वो होगा इमेज में जो टाइम दिख रहा है वो। तो देखो अगर RT है आपका, रियल टाइम है आपका 8H, मतलब H मतलब R, H R M मिनट और S सेकेंड वाली हैंडल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो AH के फॉर्म में अगर आपका रियल टाइम है तो उसका AT क्या हो जाएगा, AT क्या हो जाएगा उसका 12 माइनस AH, 12 माइनस AH। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे यहाँ पर जो रियल टाइम है वो है 3 o'clock, 3 है इसमें, 3 बज गए। तो
3 इस तरफ, तो इसकी अपेरेंट इमेज पीछे मतलब 9 पे रहेगी, मतलब टाइम कितना होगा 9। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 माइनस 3, तो क्या आ गया 9। अगर मैं कहूँ कि भाई रियल टाइम है वो है 5 o'clock, 5 o'clock मतलब यहाँ पर कहीं रहेगी, तो उसकी इमेज क्या होगी 12 माइनस 5 मतलब 7, यहाँ पर बनेगी उसकी इमेज। तो आर के केस में जो भी आपको टाइम गिवन है उसको 12 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एपरेंट टाइम। ये तो हो गया एक केस। अब इसी को मैं कहूँ कि आपको रियल टाइम में जो है वो आर के साथ मिनट भी दे दे, मतलब a टू द पावर h और b टू द पावर m, मतलब आर और मिनट दोनों दे दे। तो इस सिचुएशन में टाइम जैसे बोल दिया आपको कि भाई 3:15 हो गए, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो वो देख लो क्या बनेगी इमेज। तो 80 उस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे 11, 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर 11 और यहाँ पर आ गया भाई ये 60 सेकंड माइनस AHBM। क्लियर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा 3:15 टाइम हो गया भाई, 3:15, तो निकाल दो उसका 3:15 का, तो माइनस 3:15, तो 11 घंटे में से तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो कितना आ गया 8, और 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो कितने हो गए 8:45। तो 3:15 अगर आपका रियल टाइम है तो 8:45 हो गया भाई उसका एपरेंट टाइम। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस ले लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा पैटर्न क्लॉक प्रॉब्लम्स में। और तीसरा, अगर आपको तीनों गिवन हो, आर भी गिवन हो, मिनट भी गिवन हो और सेकंड भी गिवन हो, तो रियल टाइम क्या हो गया यहाँ पर आपका AHBM और CS, S मीन सेकेंड। उस सिचुएशन में क्या होगा आपका एपरेंट टाइम हो गया भाई यहाँ पर 12, और यहाँ पर ले लिया आपने 59, और यहाँ पर ले लिया आपने 60, ये तो 12 तो आर 59 मिनट और 60 सेकेंड। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप AHBM और CS को। ये लो भाई, ये थर्ड प्रॉब्लम हो गई। जैसे कोई आपको बोल दे, अभी जैसे यहाँ पर अपन ने बात करी, इसमें HMS तीनों थे, उसकी इमेज अपन ने देख ली। अब इसी में अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि भाई जैसे कोई टाइम दे दिया आपको 3:15 मिनट और 40 सेकेंड्स, तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी। तो सबसे पहले तो 11 में से 3 गया तो क्या आ गया 8, 59 में से 15 मिनट्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 44, और 60 सेकंड्स में से आपने 40 सेकंड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20 सेकंड्स। तो ये बन गई भाई इसकी इमेज। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लॉक प्रॉब्लम्स में, बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्लेन मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स का कुछ पार्ट, और बात करेंगे फिर अपन सीधे लेंसेज में। अपन वही टॉपिक्स यहाँ पर इन वीडियोज़ में क्लियर करने वाले हैं जो हमारे नेट और जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और कैसे पैटर्न के क्वेश्चन उनमें बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।